हेलो डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। कोई रिएक्शंस करते हैं, हमें उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए। कोई भी अगर हम रिएक्शन करें, पहले तो रिएक्टेंट, ठीक है, दूसरा रिएजेंट जिससे रिएक्ट करके क्या बनाता है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट देखें, रिएक्टेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी। पहला आता है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। दूसरा क्या आता है आपका अटैकिंग रिएजेंट, आइदर इट इज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या अदर फ्री रेडिकल। अब देखिए, बेसिकली आपके टॉपिक में जो हेलो एल्केन्स बनाने की मेथड्स दी हुई हैं, कितनी मेथड्स दी हुई हैं? 3 मेथड्स दी हैं। पहला है आपका किससे, हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से दी हुई है, और अल्कोहल से, और क्या है आपका हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड एक्सचेंज। तो देखिए, प्रिपरेशन करने की हेलो एल्केन्स के 3 मेथड हैं। पहला है आपका हाइड्रोकार्बन से, अल्कोहल से और हैलाइड एक्सचेंज से। हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था पहले ही, क्या है, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, एल्केन, ठीक है, एल्कीन एंड एल्काइन टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए, अल्कोहल मीन्स एल्काइल ग्रुप के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, OH। ये क्या होगा आपका अल्कोहल, इससे भी आप एल्केन बनाना सीखेंगे। हैलाइड एक्सचेंज में क्या होगा, जो आपका ये हैलाइड ग्रुप होगा, ये क्या होगा, किसी दूसरे हैलाइड ग्रुप से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ताकि आप इसे इजीली समझ पाएँ। पहला क्या है आपका, किससे है, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से। देखिए, हाइड्रोकार्बन में जनरली आप क्या किसका यूज करते हैं, मीथेन का। मीथेन मीन्स CH4। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन से अगर आप एल्केन बना रहे हैं तो उसके लिए जो बेसिक मेथड है वो क्या है आपका, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मीन्स आप इसमें किसी भी हैलाइड ग्रुप का एक्सचेंज करा देंगे, ठीक है, या हैलाइड ग्रुप से रिएक्शन करा देंगे, किसमें, मीथेन के मॉलिक्यूल में। देखिए रिएक्शन कैसे होती है। सपोज हमारे पास मीथेन है CH4, इसका हम क्या करा दें, हेलोजिनेशन कराना है। सपोज हम क्लोरीन लेने यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन, ठीक है। तो ये जो आपकी रिएक्शंस है ये किसके प्रेजेंस में होती है, लाइट के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। ये चीज़ें आप माइंड में रखते जाइएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये आपका क्या है, मीथेन है, ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसमें फोटोकैटालिटिक क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो देखिए CH4 मॉलिक्यूल है, ये रिएक्शंस तब तक होती जाती है जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव ना होकर के इसके बदले क्या ना आ जाए, क्लोरीन आइटम ना आ जाए, ठीक है। देख पहले क्या बनेगा आपका, देखिए CH3Cl, एक HCl निकल जाएगा। फर्दर इसमें रिएक्शंस होगी, इस वाले मॉलिक्यूल में क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट करते जाइए, उसमें क्या ऐड करते जाइए, क्लोरीन एटम। तो ये क्या बन जाएगा आपका CH2Cl2, ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट कर दिए CHCl3, एंड फाइनली क्या बन जाएगा आपका CCl4, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान दें क्या हो रहा है हेलोजिनेशंस में, ये सारे के सारे जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं ये क्या है, आपके हेलो एल्केन्स हैं। जैसे ये देखिए आपका क्या है, मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है इसका, और IPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये आप क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। ये क्या हो जाएगा आपका, ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसे आप क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस में होता क्या है आपका, बेसिकली देखिए ये जो रिएक्शंस हैं ये लैब में प्रिपेयर नहीं की जाती है, क्या है आपकी एक
इंडस्ट्रियल मेथड है। क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, लैब में आप ये रिएक्शंस नहीं करवा सकते क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती है और कंट्रोल नहीं किया जा सकता इस रिएक्शन को, इसलिए इंडस्ट्रियल मेथड है, लैब में यूज नहीं की जाती। और दूसरा ये क्या है, देखिए इसको आप कहीं पर भी स्टॉप नहीं कर सकते। सपोज अगर हमने केवल क्लोरोमीथेन बनाना है तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगी। अगर आप इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा रहे हैं या क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगी। ये कब तक होती रहेगी? जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव होकर के उसके बदले क्या ना आ जाए, क्लोरीन का एटम ना आ जाए। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या है, आपकी लैब में यूज होने वाली मेथड नहीं है। इस रिएक्शंस को आप और क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होकर उसके बदले क्या आ जा रहा है, क्लोरीन एटम आ जा रहा है। तो फ्री रेडिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो रहे हैं, रेडिकली ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रेडिकली होने से मतलब क्या है। सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, हमारे पास था CH4 मॉलिक्यूल। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे पास ये है CH4 मॉलिक्यूल। अगर हम इस बॉन्ड की बात करें, ठीक है, तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो आपका इस क्लोरीन एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इस हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, इसका हमने क्लोरीनेशन कराना है, Cl2 लिया है हमने। इस Cl2 में भी एक इस क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन है, एक इस क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन एटम के पास चले जाएगा। तो क्या होगा, इसमें से क्या निकल जाएगा आपका HCl। ठीक है, क्योंकि रेडिकली ब्रेक हो रहे हैं दोनों। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका CH3Cl, क्लोरोमीथेन। फर्दर आप इसे आगे को और कराते रहिए, ये आपका फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी ये रिएक्शंस। देखिए कुछ नहीं है इस रिएक्शंस में, आपने क्या करना है, मीथेन का मॉलिक्यूल लेना है, उसकी रिएक्शन किससे करानी है, आपने क्लोरीन के मॉलिक्यूल से करानी है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन, क्योंकि क्लोरीन से करा रहे हैं तो क्लोरीनेशन। अगर Br2 लेंगे तो ब्रोमिनेशन। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, आपका बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, रेडिकली बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर उसके बदले क्या आ जा रहा है, आपका क्लोरीन का एटम आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तक क्लियर है। ये आपकी लैब में यूज होने वाली मेथड नहीं है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। जब हम प्रोपेन का क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, एक तो हो रहा है आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड और एक क्या हो रहा है आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। मैंने आपको बताया था प्राइमरी क्यों है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पे जो बाद का कार्बन एटम है उसमें केवल एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के जो बाद का कार्बन एटम है उसमें दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे ये आपका क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होता है आपका माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो जो एल्किल हैलाइड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट में भी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड 2 क्लोरो प्रोपेन और ये क्या है आपका 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इट मीन्स जब हम प्रोपेन का क्लोरीनेशन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 1 क्लोरोप्रोपेन एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन आपका मेजर अमाउंट में क्यों है, क्योंकि ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इसी के कंटिन्यूशन में एक रिएक्शन हम और डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास है मीथेन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराएं I2 से, तो ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होने के साथ साथ ये क्या फॉर्म करता है, आइडोमीथेन प्लस HI। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी तरह के सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है, देखिए ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल क्यों है। पहले तो देखिए ये आपका क्या है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस होती है, हीट कर रहे हैं आप इस रिएक्शंस को। दूसरा जो आपका HI यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये किसकी तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अगर आपका HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग की तरह एक्ट करेगा तो ये जो आपका मिथाइल आयोडाइड फॉर्म हुआ है ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मीथेन में। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, HiO3 या कोई भी जो क्या हो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, वह इस HI के जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट में आपका मिथाइल आयोडाइड फॉर्म हो रहा है ये वापस से आपके मीथेन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करें तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले था हमारे पास CH4, इसकी हमने आयोडीन से रिएक्शंस कराई, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमें हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, CH3I प्लस HI आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इफेक्ट को कम करने के लिए हम HiO3 का यूज करते हैं। तो ये क्या फॉर्म कर देगा, 3I2 प्लस 3H2। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे, 5HI लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपकी कुछ बेसिक्स रिएक्शंस थी क्या बनाने की, हेलो एल्केन्स बनाने की हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, पहला आपने देखा क्लोरीनेशन, दूसरे में आप देख रहे हैं कि प्रोपेन का क्लोरीनेशन करके हमें क्या क्या मिला, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद हमने देखा अगर हम आयोडीनेशन करते हैं तो मीथेन से क्या मिलता है हमको, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड के साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोजन आयोडाइड, जो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट होने के साथ साथ ये जो आपका मिथाइल आयोडाइड फॉर्म हुआ है इसे वापस किस में कन्वर्ट कर देता है, मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे जो इसके इफेक्ट को कम कर देगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे हमें ये इस फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकेंड रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्कीन से क्या फॉर्म करेंगे, हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन, ठीक है, एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाने के लिए देखिए हमारे पास कितने टाइप्स के एल्कीन है। पहला है हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। सेकेंड है हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल किसे कहेंगे, अगर एल्कीन मॉइटी के बाहर इधर तो आपके 2 कार्बन एटम हैं, इधर आपका एक ही कार्बन एटम है। ठीक है, या डबल बॉन्ड के बाद के कार्बन एटम, यहाँ पे तो केवल एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, तो ये क्या है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, तो अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें तो देखिए पहला है सिमेट्रिकल एल्कीन से हम बनाते हैं, किससे, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में हम क्या ले लें, सपोज हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH, हम दोनों और क्या लगा लें आपके CH3 अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये ब्यूट 2 ईन। ठीक है, ये आपके सिमेट्रिकल एल्कीन क्यों है, क्योंकि देखिए ये आपकी एल्कीन मॉइटी होगी, इसके इधर भी आपका एक ही CH3 है, इसके इधर भी आपका एक ही CH3 है, तो ये आपकी क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम करेंगे HBr से, ठीक है, HBr से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, देखो अब ये जो डबल बॉन्ड है ये किसी भी साइड में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, या तो इस पे नेगेटिव चार्ज आए या इस पे नेगेटिव चार्ज आए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH CH CH3, ये रीजन तो आपका ऐसे रहेगा। अब देखिए एक बार इस पोजीशन पे आपको क्या आ जाए, H आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, Br आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस पर ध्यान दीजिए, इस रिएक्शंस पे आपने क्या किया था, सिमेट्रिकल एल्कीन ली, उसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शंस करा दी। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अगर हम देखें, इसमें आपका पॉजिटिव पार्ट क्या है, H पॉजिटिव आइन, नेगेटिव पार्ट क्या है आपके पास, क्या है, Br नेगेटिव आइन। अब यहाँ पे देखिए ये आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पे आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन पे आपका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज।
आप लोग जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो बी आर कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। और हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH Br CH2 CH3, ठीक है, एक ही बात है। ये भी आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ये भी आपका क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, इसकी बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। अब देखिए आपके पास क्या है, सपोज अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, माना ये हमारे पास एल्कीन मोइटी होगी, एल्कीन रीजन है, सपोज यहाँ पे आपका क्या है CH2, इसके इधर क्या आ जाए आपका CH3, वैलेंसी 3, वैलेंसी पूरी कर लीजिए, क्या लग जाएगा यहाँ पे H। ये आपका क्या है, प्रोपीन, क्या है, प्रोपीन। अब देखिए प्रोपीन क्या है, आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्यों है, क्योंकि देखिए ये आपका एल्कीन मोइटी है, ये एल्कीन रीजन है ना आपका। तो इस डबल बॉन्ड के इधर तो आपका एक ही CH2 ग्रुप है, लेकिन इस डबल बॉन्ड के इधर एक तो आपका CH है और एक क्या है आपका CH3। तो ये क्या है आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसकी जब रिएक्शंस कराएंगे सेम HBr से, मैंने अभी आपको बताया था H क्या आपका पॉजिटिवली चार्ज है, Br क्या है नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे देखिए अगर इसमें दो कंडीशन है, अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरी कंडीशन नहीं दी, मीन्स कोई पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है, पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है, किसको करती है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन आयन वहाँ पर ऐड होता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो, ज़्यादा हो। तो देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन का जो एल्कीन मोइटी है, यहाँ पे H कहाँ ऐड हो जाएगा, इस CH2 पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। Br कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस CH पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या है, कम है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड कन्वर्ट होकर सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, CH2 यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका H, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Br। यह आपका क्या है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर इसी केस में, इसी वाले केस में आपके पास पेरोक्साइड आ जाए, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr, यहाँ पे पेरोक्साइड ले लें हम, पेरोक्साइड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाली मोइटी हो, जैसे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड एक्सेट्रा। लेकिन बेसिकली हम इस केस में क्या लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, C6H5COOO C6H5, यह बेसिकली आप इसे क्या कह सकते हैं, C6H5 का CO का होल ट्वाइस O2। तो देखिए ये रीजन क्या है आपका, पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड क्या इफेक्ट करता है इसमें, इस केस में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, कम है, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ ना, एंटी मीन्स जो मार्कोनिकॉफ जो कह रहा है उसका अपोजिट हो जाना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा आपका H, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। देख लीजिए इसको आप अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो सके। देख लीजिए मार्कोनिकॉफ रूल को आप एक बार और देख लीजिए। देखिए क्या था हमारे पास, बेसिकली अनसिमेट्रिकल एल्कीन था। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या थी हमारे पास, प्रोपीन CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये कंडीशन थी हमारे पास। अब इसमें देखिए अगर आपके पास कोई भी पेरोक्साइड नहीं है, ओनली HBr है, कोई भी पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है, तो ये किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या करेगा, देखो हाइड्रोजन एटम कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं। ब्रोमीन एटम कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH
CH2, यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक Br। ये आपका क्या है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है। वही दूसरा केस ये है, अगर आपको HBr के साथ क्या दिया हो, परऑक्साइड दिया हो, जैसे बंजल परऑक्साइड। ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। Br कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, क्लियर है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ को आप किस और दो नाम से क्या कहते हैं इसे, एक तो कहते हैं इसे कोरास इफेक्ट। ठीक है। और एक इसे कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। एग्जामिनेशन में कोई भी नाम से अगर आपका क्वेश्चन आए ताकि आप उससे कर पाओ। ठीक है। और बेसिकली किसके लिए अप्लीकेबल है आपका, एच बी आर के लिए ही अप्लीकेबल है। क्या कंडीशन है इसकी, या तो आपके पास एक तो आपके पास HBr हो, दूसरा क्या हो, परऑक्साइड हो। ठीक है। HI and HCl के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। कौन, आपका एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है।